हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं मैथ्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है 1000 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ए में है 17, बी में है 16, सी में है 15 और डी में है 14। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। 1000 का भाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। टू 5 या 10, 2 2 या 4, 2 5 या 10, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 5 या 10, 5 2 या 10, 5 5 या 25 और 5 1 या 5 5 या 25। तो इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा, यानी 2 कितने बार है, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगा। देखिए 3 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। इसमें 5 के पावर 3 है तो ये पावर में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 1 4 इक्वल टू 4 4 या 16, यानी 16 गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपको बी। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, 6250 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 6250, ये 4 ऑप्शन इसमें भी है, ए है, बी सी डी। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। 6250 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसमें निकालेंगे 5 6 जा 10, 5 2 जा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 जा 25। 5 से कटेगा, 5 1 जाएगा, 5 2 जाएगा 1, 25 पर में 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इस तरीके से 5 5 गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4 5 5। आने ये होगा, देख लीजिए इसमें से कौन हो जाएगा, 2 आने बी हो जाएगा। इसमें 3 देखिए, 12,1212 निम्न में से कौन सा होगा, ए बी सी डी। देखिए इसको 12,1212 यानी इसमें अंक में दिया हुआ, तो अंक में हम लोग क्या करेंगे कि 12,000 पहले लिख लेंगे, 12,000 लिख लेंगे, फिर 1200 तो 1200 लिख लिए, इसके बाद 12 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या जाएगा 2 1 2 3 1, यानी 13,212। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन में कि 13,212 कौन है, यानी ये हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ये। अब देख क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी ए में है 650, बी में 250, सी में 625 और डी में 576 है। तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल इक्वल टू, यानी इसका फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर। तो एन क्या है 25, तो 25 के स्क्वायर कर देंगे तो यानी 625। इसमें देख लेंगे आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या एवं सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर क्या होगा। यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या,
तो 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? इसमें अभी ऑप्शन है 89, बी में है 85, सी में है 87, डी में है 17। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा? 98। इस तरीके से 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या यानी हो जाएगा 11। तो 98 में से 11 सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यानी बच जाएगा कितना आपको? 8 में से 1 जाएगा 7 और 9 में से 1 जाएगा 8, यानी 87। इसमें देख लेंगे 87 किस ऑप्शन में है, तो 87 यानी सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें 60, क्वेश्चन नंबर 60 जो है 84 अपने 5/4 से कितना कम है? ऑप्शन नंबर क्या है? 20, बी में है 24, सी में है 21 और डी में 25। तो इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो -84 प्लस 84 का 5% किया तो ये कैसे सॉल्व कर जाएगा ना, यानी 21 पचे 105 हो जाएगा और ये -84 से यानी 21। तो इस ऑप्शन में क्या है? 21 कहाँ है? यानी सी, तो सी हो जाएगा आंसर इसमें। नंबर 7, प्रथम 2 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? प्रथम 2 विषम संख्या पूछा था, प्रथम 2 विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। तो प्रथम 2 विषम संख्याओं का योगफल यानी 1 और क्या हो जाएगा? 3, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 1 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में संख्या 10 और 20 में उपनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है? ए में 3, बी में 4, सी में 5, डी में 2। ठीक है, 10 का गुणनखंड अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? गुणनखंड 2 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 1 2 5 10 हो जाएगा। 20 में उपनिष्ठ गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 1 गुणनखंड हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा। तो इसमें कितने उपनिष्ठ गुणनखंड है देख लेंगे, यानी ए आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है ना 5 और ये 10 में मिल रहा है। तो कितने कुल गुणनखंड है? उपनिष्ठ गुणनखंड हो गया 4, 1 2 3 4। तो इसमें हो जाएगा उपनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी बी क्या हो जाएंगे? बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगी। 2 संख्याओं का योगफल 16 तथा गुणनफल 28 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या है? यानी अंतर पूछा है, यानी योगफल अगर हम मान ले संख्या x + y, 2 संख्या अगर हम मान ले x + y = क्या? 16 और गुणनफल जिसका x y = 28, तो उनके अंतर निकालना है। तो x - y के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? x + y के होल स्क्वायर माइनस 4xy। इस पर हम क्या पुट रहे? x + y कितना? 16, तो 16 के स्क्वायर हो जाएगा -4 × 28 इक्वल टू 16 के स्क्वायर कितना? 256 हो जाएगा, माइनस ये 4 8 32 का 2 हासिल 3 4 दूनी 8 3 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी 144। तो 144 आया। तो x माने नहीं अंतर पूछा था, x - y इक्वल टू कितना आ जाएगा? √अंडर हो जाएगा ये, यानी हो गया आपको 12। तो इसमें देखेंगे 11, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है 11, 28, 36, 42 और 54 में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है? गुणनखंडों की संख्या अधिक है, यानी 28 का है, 36 का है, 42 का है या 54 का। तो बहुत इजीली तरीका से इसको देख सकते हैं। जैसे 28, अगर 28 का हम गुणनखंड तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें कुल संख्या कितने हो जाएंगे? इसमें कुल संख्या आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, जैसे 7 चौ 28, 4 7 चौ 28, यानी 2, इसे 2 के पावर इसको कर सकते हैं कितना, 2 और 7 के पावर 1, तो यानी 2 और 1 3, 3 मल्टीप्लाई अब 1 और 1 2, यानी 6 गुणनखंड हो जाएंगे इसमें। नहीं, इस तरीके से 36 को करते हैं, तो 36 को करते हैं तो 6 गुने 6, 6 छक 36 हो गया, यानी इसको 2 गुने 3 और 2 गुने 3 करेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2, और 3 के पावर कितना हो गया, 2, यानी 2 और 3, यानी 3 गुने 3 यानी 9 हो गया गुणनखंडों की संख्या। इस तरीके से 42 को तोड़ते हैं, तो 7 छक 42, 7 छक 42, यानी 7 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा, यानी इसका मतलब एक एक पावर है तो एक एक जोड़ देंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 4 4 में 8, यानी 8 हो गया इसको गुणनखंडों की संख्या। इस तरीके से 54 को अगर करते हैं तो 9 छक 27 दूना 54, यानी 3 के पावर 3 हो गया और 2 के पावर है, 3 और 1 4 गुने अब 1 और 1 इसमें जो है 2, तो 4 दूनी 8। सबसे अधिक गुणनखंडों की संख्या किसका है, 9 का है, यानी 36 का हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बी हो जाएगा। 12, दो संख्याओं का योग 39 तथा उनका अंतर 15 है तो संख्याएं होगी, यानी ए में है 27 12, बी में है 27 7, सी में है 12 17 और डी में है 27 14। तो आइए इसको भी हम लोग हल करके देखते हैं कि क्या होगा। इसमें दो संख्याओं का योग दिया हुआ है तथा उनका अंतर 15 है, तो इसमें हम बड़ी संख्या पहले लिखा है, बड़ी संख्या इज इक्वल टू क्या जाएगा, बड़ी संख्या यानी योग प्लस अंतर बटा 2, तो योग कितना है 39 प्लस 15 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा 9 5 14 का 4 हासिल 1 3 4 5 हो जाएगा, यानी 27 बार में 1 कट जाएगा, यानी 27 हो जाएगा इसका। छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ माइनस कर देंगे, योग माइनस अंतर कर देंगे बटा 2, तो योग कितना हो गया 39 माइनस 15 बटा 2, यानी हो गया 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी 12 बार में कट गया, यानी 27 और 12 आ रहा है, तो इसमें 27 बार देंगे यानी ये है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट में 13 है 13, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या है। तो ये बहुत आसान, 6 अंकों की बड़ी छोटी संख्या लिख लेंगे, 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या यानी 1 पर के 0 हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5, 6 अंक की 5 अंक की 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 गुना 1 2 3 4 5, यानी सबको जोड़ देंगे, योगफल कह रहा है तो 9 9 9 9 9 और 1, यानी 1 9 9 9 1 2 3 4 5, यानी 1,99,999 हो जाएगा, 1 लाख यानी सी हो जाएगा ऑप्शन इसका। 14 है, प्रथम 50 प्रतिशत संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं, प्रथम 50 प्रतिशत संख्याओं का योगफल क्या होता है ऐसे। तो प्रथम 50 प्रतिशत संख्याओं का योगफल
बराबर सूत्र से चलते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता। तो एन आपको क्या है 50 है, तो 50 गुने 50 प्लस 1/2 यानी 50 एक 51 हो जाएगा। सीधे लिख लीजिए 50 गुने 51/2 यानी 25 बार में 1 कट जाएगा, ये 51 हो गया यानी 25 बार में। अब 25 से इसमें गुना कर देंगे, 25 से कम 25, 25 पचे 25 से और 5, 25 पचे 25 से और 2 यानी 125 से 2 27, 127 हो जाएगा यानी 127 हो जाएगा यानी इतना हो जाएगा यानी 12,275 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, 1024 का वर्गमूल क्या होगा? 42, 22, 36, 32। तो देखिए प्यारा बच्चों, आप लोग को ऐसे तो मतलब कि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वे कम से कम 50 तक का वर्गमूल याद रखें, नहीं क्योंकि ये इसका 32 का स्क्वायर है, 32 के स्क्वायर आपको 1024 होता है। 1024 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ऐसे ही ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐसे हम निकाल के बता दे रहे हैं 10। देखिए 10 24 अगर वर्गमूल इसको निकालिएगा तो 2 से इधर लेते हैं तो 3 से 3 में 3 बार में कटेगा, नहीं 3 से 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, ये 24। इसके बाद 2 से लग जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 छक 12 यानी 1 कट यानी 4 6 यानी 32 हो जाएगा। नंबर 16 है, 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में कोई धन अपने का 2 गुना हो जाएगा? ए में है 10 वर्ष, बी में है 25 वर्ष, सी में है 5 वर्ष और डी में है 20 वर्ष। देखिए क्वेश्चन को समझ लगा, यानी कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में, यानी समय निकालना है इसमें, कितने वर्ष में कोई धन अपने का 2 गुना हो जाता है। यानी 2 गुना हो जाए, मान लीजिए आपको धन यानी मूलधन जो है, मूलधन बराबर 100 रुपये मान लेते हैं, तो आपको मिश्रधन कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 200 हो गया। यानी ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज इक्वल टू क्या था? ब्याज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी 200 में से 100 घटा देंगे तो ब्याज भी आपको 100 रुपये हो जाएगा, यानी 100 रुपये आ जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। अब चलिए समय बराबर क्या होता है? समय इज इक्वल टू ब्याज गुने 100 बटा दर गुने मूलधन। तो ब्याज 100 हो गया और 100 गुने 100 बटा दर कितना था? 5% है, तो यहाँ 5 हो गया। अब मूलधन कितना? 100, तो 100 कट गया, अब 5 9 20 वर्ष हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो ऑप्शन में देखेंगे 10 यानी हो जाएगा आपको डी हो जाएगा इसमें ना, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 17 है, 10 100 और 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? कितनी संख्याएं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ऐसा क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं कि पहले 100 में 7 से डिवाइड करते हैं, इस तरीके से फिर 300 में 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से कितने बार में लगेगा देख लीजिए कि 7 से 100 कितने बार में लगेगा, 7 कम 7 बच जाएगा कितना? 7 3 10 7 4 28 यानी 14 बार में ये लगेगा। इस तरीके से इसको देंगे 7 4 28, अब बच गया 2 और 7 दूनी 14 यानी 42 बार में। और दोनों का अंतर निकाल लेंगे, दोनों का क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। 42 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा? 8 4 बार में 8 हो गया, 3 में से गया 2 यानी 28। यानी 28 संख्याएं ऐसी होगी जो 7 से क्या होगा? विभाज्य होगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 यानी 18, 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग क्या होगा? ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 2। देखिए इसमें से क्या करेंगे कि हम लोग भाग देके देखेंगे कि शेषफल कितना हो जाता है। तो आप भाग देख सकते हैं, 11 से आप 12,112
12 में भाग 10 है, एक बार में हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, फिर एक बार में लगेगा, एक कट जाएगा, फिर 1 निकलेंगे यानी 0 हो जाएगा, फिर 2 1 यानी 1 शेषफल हो गया, यानी शेषफल आपका क्या हो गया, शेष हो गया आपको 1। इस तरीके से 13 से भाग देके देखेंगे, 13 2 2 3, एक बार में लगेगा, फिर 2 निकलेंगे 0, फिर 2 निकल 13 2 यानी एक बार में लगेगा, कितने हो जाएगा आपका 9, फिर उतारेंगे 3 63 91 यानी ये 2 हो गया, यानी शेष हो गया आपको कितना, इसमें 2। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे शेषफल को, 1 + 2 यानी 3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19, 50 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए में है 18 दिन, बी में है 32 दिन, सी में है 48 दिन और डी में है 98 दिन। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, 56 व्यक्ति किस काम को 24 दिन में, देखिए सोचने वाली चीज है, 56 व्यक्ति 24 दिन में करता है, तो एक व्यक्ति जो से अधिक दिन में करेगा, तो अधिक दिन के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और कम के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि 56 व्यक्ति यानी एक व्यक्ति का काम निकालेंगे, एक व्यक्ति का कार्य, तो कितना हो जाएगा, 56 गुने 24 हो जाएगा, इसलिए कितने 42 हो गए, अधिक व्यक्ति हो गए ना, तो क्या होगा डिवाइड, यानी 24 व्यक्ति का कार्य, यानी इतना दिन हो गया, ये दिन लिख लीजिए, तो 56 गुने 24 बटा 42, यहाँ 42 कर दिए 42, तो ये हो जाएगा 87 57 56 7 42 और 6 चौके 24, तो 8 चौके 32, यानी 32 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 32 दिन, 32 दिन लगेंगे। देखेंगे 32 दिन का है कि नहीं, यानी बी ऑप्शन है, 32 दिन लगेंगे। नंबर 20 है, हमारी संख्या पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग होता है। ए में है 9, बी में है 11, सी में है 8, डी में है 10। देखिए संख्या पद्धति यानी जिनसे संख्याएं बनाई जाती हैं, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनसे संख्याएं बनाई जाती हैं, जैसे 0 हो गया, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं संख्याओं से हम लोग कई संख्याएं बनाते हैं। तो इन संख्याओं को हम लोग गिन लेंगे, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक हैं। कितने हैं, 10, तो इसमें से कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, तो यह संख्या क्या है, मान एक संख्या x मान लेते हैं। अब x का 5वां भाग क्या हो जाएगा, x/5। अब x/5 में से अगर -5 घटाते हैं तब प्राप्त होता है क्या, 5। अब चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो x अपॉन 5 यानी x/5 = 5, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 5। अब ये हो जाएगा x/5 = 5 और 5 10 हो गया, इक्वल टू x = कितना, 10 × 5 = 50, यानी 10 × 5 यानी 50 हो गया, यानी वह संख्या कौन सा है, 50। तो इसमें देख लेंगे कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन, यानी 50 यहाँ है। अब 22वां क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का योग 100 तथा अंतर 37 है, तो इन वर्गों का अंतर क्या होगा। ए में है 63, बी में है 6300, सी में है 1650, डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, डी है,
दो संख्या मतलब दो संख्या x और y मान लेते, x y x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, और अंतर यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 37 है। अब इनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है। अब इजीली तरीका से इसको हम रख लेंगे, देखिए इसमें एक्स माइनस वाई कितना है 37, अब देख गुने, अब एक्स प्लस वाई 100, यानी क्या हो जाएगा 3700 हो जाएगा, इसमें 3700 कितना हो जाएगा 3700 हो गया। अब देखेंगे इसमें 3700 है कि नहीं, तो देखिए इसमें 3700 नहीं है, क्या 3700 नहीं, इसमें से इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा 23 है। 36, 108 और 180 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ए में है 540, बी में है 120, सी में है 500, डी में है 128। तो चलिए हम लोग इसको भी हल करके देख लेते हैं। 36, 108 और 180, 18 बार कट जाएगा, 2 75 200 के 8, 2 9 18, 2 9 18, 27 बार में कट जाएगा, 1 45 बार में कट जाएगा, 3 से लगेगा, 3 तरीके 9, 3 9 27, 3 एकम 3 3 5 15, 3 एकम 3 3 तरीके 9, 3 5 15। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, तो इसमें 4 4 दिया है 12, 12, अब 12 25 60, यानी 60 और 9 54, यानी 540, कितना हो जाएगा 540, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, वह सबसे छोटी संख्या निकाले जिसको 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। देखिए इसमें क्या करना है, छोटी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए कहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, यानी इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे 5 जो से जोड़ देंगे, तो ये आपको सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा। तो आइए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 12, 16, 18, 2 छक 12, 2 8 16, 2 9 18, फिर दूसरे का 2 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 9, 3 1 जा 3, 4 3 3 जा 9, एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 3, 2 2 4, 4 3 12 और बच्चों 48, और 48 दिया है 3 8 24 और 3 6 12 और 13 14, 144 हो गया। अब 144 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपको कितना संख्या प्राप्त हो जाएगा, यानी 9 4 1 149 हो गया, देखेंगे यानी ऑप्शन नंबर ए है 149 हो जाएगा। अब क्वेश्चन